हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर के अंदर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, तो उसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायहाइब्रिड क्रॉस तक कंप्लीट कर लिया है। डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट में क्या आया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। असॉर्टमेंट यहाँ तक कवर हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे आज क्या करेंगे, आज हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस एक जो आता है वो कवर करेंगे। छोटा सा है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। फिर हम लोग थोड़ा सा स्पेशल क्रॉसेस कुछ हैं, बैक क्रॉस जैसे टेस्ट क्रॉस, ये सारा कुछ क्रॉस कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया और डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया और कुछ स्पेशल क्रॉसेस आज कर लेंगे। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चलेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लिखना है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक कैरेक्टर के का स्टडी किए थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी ऑफ 3 कैरेक्टर या 6 ट्रेट एट ए टाइम। यहाँ पे कितना कैरेक्टर का स्टडी करेंगे? 3 कैरेक्टर या फिर 6 कैरेक्टर, क्योंकि एक कैरेक्टर के अंदर कितना ट्रेट आता है? 2 ट्रेट आता है। तो यहाँ पे लिखिएगा स्टडी ऑफ 3 कैरेक्टर या फिर 6 ट्रेट एट ए टाइम, एट ए टाइम, एक टाइम पे हम लोग यहाँ पे 3 कैरेक्टर या 6 ट्रेट का स्टडी करेंगे। तो ऐसे क्रॉस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलने जा रहे हैं? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो जैसा कि क्रॉस इसलिए बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं, जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ से आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये मदद करेगा आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ा क्रॉस है। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में हेल्प आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा जनरेशन हुआ करता था? पेरेंटल जनरेशन हुआ था। तो ये पेरेंट क्या कैसा लेते थे हम लोग? प्योर लेते थे, प्योर पेरेंट लिए। यहाँ पे भी इसको थोड़ा कर लेते, ये पेरेंट कैसा लेते थे? प्योर लेते थे, एक साइड प्योर और दूसरे साइड भी प्योर। और अब 3 कैरेक्टर को एक टाइम पे लेना है, तो एक टॉल हो गया, टॉल प्लांट का कैरेक्टर है। दूसरा राउंड ले लेते हैं, राउंड ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, टॉल भी डोमिनेंट कैरेक्टर है। और यहाँ पे येलो ले लेते हैं, येलो सीड का कलर जो कि डोमिनेंट था। 3 कैरेक्टर ले लिए, डोमिनेंट तीनों है, टॉल डोमिनेंट है, राउंड भी डोमिनेंट और येलो भी डोमिनेंट है। अब यहाँ पे एक साइड रिसेसिव लेंगे और सारा का सारा इसी का रिसेसिव देखते हैं, प्योर होना चाहिए, प्योर। तो प्योर ड्वार्फ यहाँ हो जाएगा, टॉल का ड्वार्फ हो गया, इसका ड्वार्फ हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड कैरेक्टर क्या है? राउंड का यहाँ रिंकल्ड सीट हो जाएगा, रिंकल्ड। और थर्ड क्या है? येलो सीट का ये अपना रिसेसिव फॉर्म क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है? ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन ले लेंगे। तो ये 3 ट्रेट का रिसेसिव फॉर्म यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, तीनों ट्रेट का रिसेसिव फॉर्म को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं वो देखते हैं। तो टॉल को हम लोगों ने डिनोट किया था कैपिटल टी, राउंड को कैपिटल आर, क्योंकि ये प्योर है इसलिए 2 बार लिख रहे हैं। होमोजाइगस और दोनों कैपिटल में लिख रहे हैं। होमोजाइगस प्योर है, प्योर लाइन होता है, पेरेंटल जनरेशन ऑलवेज प्योर लाइन। तो कैपिटल टी, कैपिटल आर। और यहाँ पे येलो को कैसे लिखना है? कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब यहाँ पे ड्वार्फ है, ड्वार्फ के लिए क्या यूज करते थे हम लोग? स्मॉल, कैपिटल है तो यहाँ पे स्मॉल टी। फिर यहाँ पे रिंकल्ड के लिए यहाँ पे कैपिटल आर, राउंड है तो रिंकल्ड रिसेसिव होगा, तो ये स्मॉल आर, इसको लिख सकते हैं। और ये ग्रीन को क्या लिखेंगे? कैपिटल वाई येलो के लिखें, जो कि यहाँ पे डोमिनेंट था, तो हम लोग यहाँ रिसेसिव की यूज करेंगे, तो स्मॉल वाई का यूज करेंगे। ये हो गया 3 कैरेक्टर का 6 ट्रेट, एक ट्रेट 2 3 4 5 6 ट्रेट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवा के अपना जो जनरेशन आएगा उसको हम लोग F1 जनरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। उसको हम लोग यहाँ पे बोलने जा रहे हैं F1 जनरेशन। और इसी F1 जनरेशन को हम लोग NCERT के अंदर से अगर उठा के देखें, क्या बोला है NCERT के अंदर? NCERT ने बोला है फिलियल जनरेशन।
फिलियल जनरेशन, फिलियल F1 को फिलियल से डिनोट किया है तो फिलियल जनरेशन। फिर F1 को यहाँ पे अगर क्रॉस करा दें तो क्रॉस से क्या आता है, देखिए क्रॉस सामने करके देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी एक यहाँ आएगा, क्योंकि होमोजाइगस है, इसको क्या करना है, सबसे पहले गैमेट बनाना है। गैमेट बनाने का तरीका क्या था, ये अपना इस तरह करके जेड की पावर एन इस तरह करके हम लोगों ने बताया था, या टू की पावर एन, इसको लिखिए टू की पावर एन, और एन क्या था, हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, तो यहाँ पे एक भी हेट्रोजाइगस नहीं, तो ये कितना हो गया, जीरो, टू की पावर जीरो तो वन हो जाएगा, तो कैपिटल टी एक आ जाएगा यहाँ से, फिर कैपिटल आर एक आ जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल वाई एक आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल वाई, और इधर से भी एक आ जाएगा क्योंकि ये होमोजाइगस है, और इसको टू की पावर जीरो करेंगे तो एक आएगा कि स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इसको अगर क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो उसी चीज़ को यहाँ पे जाइगोट या ये बनाते हैं F1 जनरेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारा F1 जनरेशन या फिलियल जनरेशन है। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को क्या करना है कि रिजल्ट को देखना है, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाएगा, कैपिटल टी एक बार आ गया तो ये क्या हो जाएगा, टॉल है, टॉल हो जाएगा, फिर कैपिटल आर आ गया मतलब ये कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, टॉल राउंड हो जाएगा, और तीसरा ये येलो हो जाएगा, इस तरह करके तीनों डोमिनेंट यहाँ पे कैरेक्टर दिखेगा फर्स्ट जनरेशन में, क्योंकि एक एक ये कैसा है, एलील डोमिनेंट है और एक क्या है, रेसेसिव है, तो टॉल अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे शो करेगा, इसलिए टॉल कैपिटल ये टॉल हो गया, उसके बाद फिर राउंड हो गया और येलो, ये ऐसा दिखेगा। अब इसमें क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, ये F1 जनरेशन को सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, सेल्फिंग का मतलब इसी को, इस गैमेट को इसी टाइप का और एक गैमेट ये लेंगे, जाइगोट लेंगे, और उस ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग प्लांट में यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए सेल्फिंग के लिए हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इस तरह करके देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस, क्रॉस मतलब यहाँ सेल्फिंग सेम चीज़ पे कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके साथ क्रॉस जब कराएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वहीं पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, बट ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ ट्रिक से देखेंगे कैसे इसमें फिनोटिपिक रेशियो आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिक्स का यूज करते हैं, क्या ट्रिक है देखते हैं। ट्रिक यहाँ पे देखिए क्या ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे करने पे आपका क्वेश्चन भी ये वाला ट्रिक से सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले फिनोटिपिक रेशियो आपको निकालना है, फिनोटिपिक रेशियो, तो इसका फिनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे देखिए मोनो, इसको अगर तीन कैरेक्टर मतलब तीन मोनो हाइब्रिड क्रॉस मान सकते हैं, तीन है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर, दूसरे में भी एक कैरेक्टर और एक कैरेक्टर और एक मोनो हाइब्रिड में तीन मोनो हाइब्रिड। तो याद कीजिए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटिपिक रेशियो कितना आता था, 3:1 आता था, 3:1, ठीक है, 3:1 आता था। एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस का यहाँ लिख दिए, फिर और एक का लिखिए यहाँ पे 3:1, ठीक, और एक का लिख दिए 3:1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, तीन, तो ये हो गया ट्राई हाइब्रिड को यहाँ पे क्रॉस करवाइए 3:, नहीं रुकिए, यहाँ पे आप अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3:3, हाँ, अब यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वही अपना ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसा कि हम लोग डाई हाइब्रिड में क्या देखे थे, ये दोनों को क्रॉस करवाए थे तो आया था 9:3:3:1, ये याद होगा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बताया था कैसे आया, देखिए 3:1, 3:3, 9, 3:1, 3, 1:3, 3 और 1:1, 1 यहाँ पे, ठीक है। अब फिर ये है, इसके साथ फिर इसको कराना है, यहाँ पे 3:1 के साथ, तो देखिए 9:3, 27, 3, उसके बाद फिर 9:1, 9, फिर 3:3, 9, फिर 3:1, 3, फिर 3:3, 9, फिर 3:1,
3, फिर 1:3 3 और 1:1 1। तो इसको कलेक्टिवली फिनोटिपिक रेशियो अगर यहाँ पे लिखना है तो 27:9:9:3:9:9 यहाँ पे 3 होगा, 9:3:3:1। देखिए ये हो गया से 27:9:9:3:3:3 और 1, 27:9:9:3:9:9:3:1। ये इसका फिनोटिपिक रेशियो। याद नहीं करना है इसको, डोंट रिमेंबर। आपको यहाँ पे ट्रिक सीखना है कि कैसे बना रहे हैं, कैसे इसको निकालें। तो ट्रिक क्या था कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट को लिखिए, फिर और एक मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट से कर देंगे तो 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस, 2 डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट ये आता है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस इंटू मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, और ये अपना रिजल्ट ये हो गया। इसको निकालना है, इसको रिमेंबर नहीं करना है। रिमेंबर करने से थोड़ा सा उल्टा होगा, क्वेश्चन आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए आपको इसको याद नहीं करना, तरीका सीखना है। अब चलिए यहाँ पे दूसरा ट्रिक। अगर जीनोटिपिक रेशियो कोई पूछ लेता है कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो ये देखिए जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। तो जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, तो 1:2:1 ये होता था। इसको क्या करना है 3 बार, मतलब 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1:2:1, फिर 1:2:1 ये हो गया। अब 3 बार इसको ये करने से जो भी रिजल्ट आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। इसको हम लोग लास्ट लेक्चर में एक रटने का तरीका बताए थे, बट रटना नहीं है, सीधे सीधे 1:1 तो ये 1 हो जाएगा, फिर 1:2 ये हो गया, फिर 1:1 ये हो गया 1, फिर 2:1 2, फिर 2:2 4, फिर 2:1 तो 2, फिर 1:1 तो 1, फिर 1:2 2 हो गया, फिर 1:1 फिर 1 हो गया। तो ये वाला हम बोल रहे थे रट लेना, बट इसको निकाल सकते हैं आप। 1 2 2 4 हमको याद है, 1 2 2 4 1 2 1 2 1, ये 1 2 2 4 1 2 1 2 1 हमको याद है, बट ये निकालने का तरीका फिर इसको 1:2:1 पे अगर आप फिर से इसको ये करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ट्राई हाइब्रिड का रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको याद नहीं करना है, इसको क्या करना है याद नहीं करना है, इसको तरीका सीखना है कि कैसे निकालें। इसको सिंपली निकालने का क्या तरीका है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेना है, फिर एक लेना है, अगर डायहाइब्रिड क्रॉस है तो 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्या कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है तो 3 बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मल्टीप्लाई करना। अगर फिनोटाइप का पूछा है तो 1:3:1 से मल्टीप्लाई करना, और अगर जीनोटाइप पूछा है तो 1:2:1 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ तक था। अब अगर बात करें ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट, तो ये तो हो गया अपना यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालने का ये होता है। तो अगर पूछे कि फिनोटाइप कितना है, इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालने का एक मेथड होता है। अगर कहीं पे आ जाए कि नंबर ऑफ़ फिनोटाइप कितना है या नंबर ऑफ़ जीनोटाइप क्या है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिए। देखिए क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिर से एक बार क्या करते हैं, पिछला को रिवाइज करते हैं। क्या बताए थे पहले, नंबर ऑफ़ गैमेट्स अगर निकालना है, नंबर ऑफ़ गैमेट्स या टाइप्स ऑफ गैमेट्स निकालना है, तो क्या लिखते थे 2 की पावर n, और n जो था, n क्या था, नंबर ऑफ़ हेटेरोजाइगस, ठीक। हेटेरोजाइगस नंबर जितना होगा वही n है, ठीक। सपोज कीजिए यहाँ पे कैपिटल T एग्जाम्पल ये हो गया। अगर इस तरह करके हैं कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, उसके बाद कैपिटल M कैपिटल Y कैपिटल S कैपिटल Q कैपिटल T नहीं, यहाँ पे हो गया है कैपिटल, क्या लिख दें यहाँ पे, कैपिटल K लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं और कैपिटल K। तो यहाँ पे सिंपली आपको कुछ भी बोले तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्या देखना है कि नंबर ऑफ़ हेटेरोजाइगस। तो यहाँ एक हेटेरोजाइगस मिल गया, ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, 1
एक, उसके बाद ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। यहाँ पे गैमेट्स पूछा है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ गैमेट्स इन दिस, ये जो दिया हुआ है कि इसमें कितना टाइप का गैमेट होगा, तो दो हेट्रोजाइगस है। तो गैमेट्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला सिंपल है 2n। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2n, यहाँ पे 2 है तो 2 दूनी 4, 4 टाइप का यहाँ गैमेट होगा, ठीक है ना, 4 टाइप का यहाँ पे गैमेट होगा। तो 4 कैसे, यहाँ पे इसको फॉर्क लाइन मेथड बताए थे। कैपिटल टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले फॉर्क बनाना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पे फिर से करेंगे क्योंकि 2 हेक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे फिर इसको कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई। ये हमारा 4 टाइप का गैमेट हो गया। हमको ये नहीं बताना था, हमको बताना था नंबर ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ जीनोटाइप। तो ये जस्ट आपको रिवाइज कराएं, इसी से लिंक है। देखिए नंबर ऑफ या टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ फिनोटाइप कितना होता है, तो इसका ये फॉर्मूला 2n ही होता है, 2n। और n क्या है, वही n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, हेटेरोजाइगस पेयर, ठीक है। और यहाँ पे 2n और एक फॉर्मूला यहाँ पे है, और टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, 3n, 3n, ये आपको याद रखना है, 3n और 2n, 3n, ठीक है, ये और n यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या किया था, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस मतलब 3 हेट्रोजाइगस उसका आया था, याद किए, यहाँ पे 3 हेट्रोजाइगस था, ये हेट्रोजाइगस यहाँ पे 3 है, 1 2 3, 3 हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 3, n बराबर 3। तो अगर फिनोटाइप पूछे तो 2n लगाइए, फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप इन ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड नहीं, ट्राइहाइब्रिड यहाँ नहीं दी, सीधा सीधी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो 3 ये हाइब्रिड है, तो 2n, 2 बराबर 4। अब 4 मिला लीजिए, था क्या, नहीं 4 ही तो था। ये देखिए नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना था यहाँ पे, नंबर ऑफ फिनोटाइप, एक मिनट, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 है ना, 1 1 और 1, 3 होगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 2 तो 8 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। 2 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा इसका फिनोटाइप। ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर F1 जनरेशन में जो आता है रिजल्ट, उसको सेल्फिंग करवाएंगे तो कितना इसका फिनोटाइप हो जाएगा, 8 होगा। यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, मतलब हमारा फॉर्मूला सही है, करेक्ट, ये अपना आ गया। अब हम लोग यहाँ जीनोटाइप जो इतना सारा कुछ लिखें, जीनोटाइप पूछ देगा कि ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का F1 में जो ये आता है रिजल्ट आता है, उसको अगर सेल्फिंग करवाएंगे तो फिर कितना उसमें जीनोटाइप बनता है। तो जीनोटाइप, या फिर सिंपली क्वेश्चन देगा नंबर ऑफ जीनोटाइप इन दिस, एक ये अपना ये वाला दे देगा क्वेश्चन कि ये जो 3 कॉम्बिनेशन है तो इसके अंदर कितना जीनोटाइप बनेगा। तो जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या है, 3:n, और n क्या है, 3 है, 3:3, मतलब यहाँ पे 3 3 9 और 3 27, 27 जीनोटाइप बनेगा। कितना जीनोटाइप बनेगा, 27 जीनोटाइप यहाँ पे बन रहा है। तो जीनोटाइप 27, आप इसको मिला सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है तो उतना बनाने में आपका 3-4 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा नीट के अंदर, इसलिए आपको सीधा सीधी फॉर्मूला यूज करना है और इसका आंसर निकालना और टिक मार के आगे बढ़ना है। उतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखें। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो बैक क्रॉस एक आता है, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस की बात करें, क्या होता है बैक क्रॉस, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक स्पेशल क्रॉस इसको बोल सकते हैं, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के अंदर क्या होता है, देखिए बैक क्रॉस, BACK, बैक क्रॉस, ये बैक क्रॉस टॉपिक है।
बैक क्रॉस के अंदर क्या होता है, ए बैक क्रॉस इज ए क्रॉस इन विच F1 इंडिविजुअल आर क्रॉस्ड विथ एनी ऑफ देयर पेरेंट। मतलब क्या है कि एक ऐसा क्रॉस है जो कि F1 जो प्रोजेनी आएगा, F1 प्रोजेनी आएगा जो या इंडिविजुअल F1 इंडिविजुअल ये प्रोजेनी, उसको क्या कराएंगे, पेरेंट के साथ ये कराएंगे, पेरेंटल जनरेशन के साथ, पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे। सिंपली क्या करेंगे, F1 जनरेशन जो आएगा फिलियल जनरेशन, उसको पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे। मतलब सपोज कीजिए अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो ये अपना क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये प्योर होता था, और इसमें से कैपिटल टी एक आएगा और स्मॉल टी एक आएगा, और इसको क्रॉस कराने से ये क्या था, पेरेंटल जनरेशन है, और यहाँ पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी आया ये क्या है, F1 जनरेशन है। अगर ये F1 जनरेशन को किसी इससे या फिर इससे क्रॉस करवाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस, क्योंकि पीछे जाके क्रॉस करवा रहे हैं, ये F1 जनरेशन को पीछे जाके क्रॉस करवा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस अब यहाँ पे क्या होता है, बैक क्रॉस देखिए, अगर बैक क्रॉस की यहाँ पे हम लोग बात करें, दो टाइप का होता है, एक होता है आउट क्रॉस, है ना, एक आउट क्रॉस होता है, और दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस। देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, टेस्ट क्रॉस। टॉपिक लीजिए टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, टेस्ट क्रॉस इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ते हैं अच्छे से कि टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं और मेंडल ने टेस्ट क्रॉस क्यों किया था। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, व्हेन F1 प्रोजेनी, मतलब F1 का प्रोजेनी जो है हेट्रोजाइगस, F1 प्रोजेनी, इस तरह लिखिए F1 प्रोजेनी, और ये कैसा होगा, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस गस को क्या करेंगे, इज क्रॉस्ड विथ रेसेसिव पेरेंट, देन इट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। इस तरह क्रॉस लिख दीजिए, रेसेसिव पेरेंट, रेसेसिव रेसेसिव पेरेंट, इसको हम लोग क्रॉस से समझते हैं, क्या यहाँ पे लिखे हैं, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनता था, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या था, पेरेंटल जनरेशन था, और ये क्या था, F1 जनरेशन था। F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, इसको हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे इसको, ये जो हेट्रोजाइगस है F1 जनरेशन का, इसको कराएंगे रेसेसिव पेरेंट के साथ यहाँ पे क्रॉस, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए कैपिटल टी और नहीं, कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी, इसको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो ये बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस है तो दो गैमेट बन जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पे एक ही बनेगा क्योंकि होमोजाइगस। अब इसको पनेट स्क्वायर बॉक्स में डालते हैं। पनेट स्क्वायर बॉक्स बनाने का क्या मेथड था, चलिए देखते हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुका है। ये देखिए, ये रहा पनेट स्क्वायर बॉक्स। ये रहा पनेट स्क्वायर बॉक्स। अब देखिए एक साइड क्या करना था, एक साइड करना था हम लोग को, ये यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस साइड तो सिर्फ स्मॉल टी है तो ये तो चला गया, ये नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गया, स्मॉल टी और स्मॉल टी ये हो गया, तो दो ही बना यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे अगर फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप रेशियो, तो फिनोटाइप कैसा, एक टॉल दिख रहा है और एक ड्वार्फ दिख रहा है, तो 1:1, ठीक है। और जीनोटाइप ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी जीनोटाइप रेशियो भी 1:1 आ रहा है। तो ये टेस्ट क्रॉस का ये एक खासियत होता है, फिनोटाइप रेशियो इज इक्वल टू जीनोटाइप रेशियो, ये आता है टेस्ट क्रॉस में। ये तो हम लोग मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस किए हैं, डायहाइब्रिड का भी टेस्ट क्रॉस में ऐसा ही आता है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो किए क्रॉस किए यहाँ पे, चलिए डायहाइब्रिड क्रॉस का भी टेस्ट क्रॉस कर लेते हैं। सपोज कीजिए डायहाइब्रिड क्रॉस का कराएंगे, तो डेट का क्या कराया, टेस्ट क्रॉस कराया, तो मोनोहाइब्रिड का यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कराया, उस तरह आप डायहाइब्रिड का भी टेस्ट क्रॉस करा सकते हैं। तो इसका एम क्या है, मेंडल ने ये यूज किया था, मेंडल साहब ने ये यूज किया था टेस्ट क्रॉस को, तो इसका एम क्या था, तो यहाँ आप लिखिए यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस, यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस का यूज क्या होता है, टेस्ट क्रॉस का यूज,
तो पहला यूज तो टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, टू नाउ द जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, ये जानने के लिए इन्होंने किया, जैसा कि हम लोग अभी देखते हैं कहाँ पे है। और सेकेंड इन्होंने क्या किया, सेकेंड इस ये था टू नो द टाइप ऑफ गैमिट, टू नाउ द टाइप ऑफ गैमिट्स produced by unknown dominant organism, produced by unknown dominant organism, ठीक है। ये इन जानने के लिए 2 एम था, जो कि यहाँ पे देखिए कौन कौन सा एम था, 2 एम टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट, जो कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कराया ये कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी से, तो ये आखिर में ये जो डोमिनेंट है इसका कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये इसका जीनोटाइप कहाँ से पता चलता है, टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट से। और दूसरा बात यहाँ पे क्या है, टू नो द टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय अननोन ऑर्गेनिज्म, तो अननोन डोमिनेंट ऑर्गेन के द्वारा 2 गैमेट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ये भी जानने के लिए ही हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आज का हम लोग क्या किए, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किए, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद फिर स्पेशल क्रॉस में बैक क्रॉस किए, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का इंपॉर्टेंट समझें, और फिर थोड़ा सा फॉर्मूला भी देखें, कुछ ट्रिक्स का हम लोगों ने डिस्कस किया कि जीनोटाइप कैसे निकालें, फिनोटाइप कैसे निकालें, और अपना कितना गैमेट्स बनेंगी या कैसे निकालें, सारा कुछ आज का अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर रहा है। तो आप लेक्चर को देखिए, और आज हम लोग कंप्लीट हो गया ये अपना क्रॉस वाला पोर्शन, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड। अब हम लोग स्पेशल क्रॉस या फिर आगे बोल सकते हैं जीन इंटरेक्शन में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जीन इंटरेक्शन का बात करेंगे, एलिलिक जीन इंटरेक्शन और नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, वहाँ से वो पोस्ट मेंडेलियन वाला पोर्शन स्टार्ट होगा। अभी तक हम लोगों का मेंडेलियन वाला पोर्शन चल रहा था, तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में होगा, आप फिर क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा, और जितना तक पढ़ाएं उतना तक पढ़ के आइए, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा लगेगा। तो ठीक है, फिर अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, और ख़ुद भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फैलाइएगा तो रीच बढ़ेगा, तो कंटेंट और अच्छा हम लोग बनाएंगे। 11th और 12th क्लास का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि क्या क्या करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट हॉट्स टॉपिक को करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, और एनसीईआरटी का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को भी यहाँ सॉल्व करेंगे। तो इतना सारा फीचर्स आप लोगों के लिए फ्री में कर रहे हैं सारा कुछ, और फिर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स भी दिया जाएगा, और कोटा का हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ काफ़ी सारा, और क्वेश्चन भी कोई हो, क्वेश्चन अगर लेक्चर से फंसता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ पे कमेंट किए, क्वेश्चन कीजिए, वहाँ पे आपको टीचर्स के द्वारा आंसर मिलेगा। तो इतना सारा बेनिफिट्स है, आप पढ़िए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अच्छे से अपना ख्याल रखें, और वीडियोस को देखें और पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।